to the channel. So today we are discuss about body fluid and circulation. तो आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड क्लॉटिंग एंड इम्यून रिस्पॉन्स. तो जो हीमोग्लोबिन होती है ब्लड के अंदर प्रेजेंट, उसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? तो मेन फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना ही मेन वर्क है वो हीमोग्लोबिन का है. तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम लंग्स टू आवर बॉडी पार्ट्स. ओके, तो राइट आंसर है उसका ऑप्शन नंबर है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज सेकंड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेन्युलोसाइड? WBC दो टाइप के होते हैं मेनली, ग्रेन्युलोसाइड एंड ए ग्रेन्युलोसाइड. तो इसके अंदर पूछ रहे कौन से ग्रेन्युलोसाइड हैं. तो लिम्फोसाइड, मोनोसाइड, ये क्या है? ए ग्रेन्युलोसाइड है. और जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो ग्रेन्युलोसाइड हैं. ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. न्यूट्रोफिल इज ए ग्रेन्युलोसाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 3. विच बॉल प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द राइट एट्रियम? तो राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में का जो बैक फ्लो है वो कौन सी बॉल प्रेजेंट होती है वहाँ पे वो प्रिवेंट करती हैं? तो राइट एट्रिया के अंदर और राइट वेंट्रिकल के अंदर जो सेपरेशन करती है वो करती है ट्राइकस्पिड बॉल. और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है और जो लेफ्ट आर्ट्रिया होता है उसमें जो ब्लड का बैक फ्लो प्रिवेंट करता है वो करता है बाइकस्पिड बॉल. तो राइट वेंट्रिकल के अंदर करता है ट्राइकस्पिड बॉल. ठीक है ना, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ट्राइकस्पिड बॉल. ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द राइट एट्रिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 4. द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड. ये तो एनसीईआरटी में भी आपने पढ़ा हुआ, ये लाइन दे रखी है. ब्लड बिना क्लॉटिंग फैक्टर के उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग सीरम. ठीक है ना, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सीरम. अगर ब्लड है उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है तो उसको हम लोग सीरम बोलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 5. विच कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? तो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता? वाइट ब्लड सेल, WBC नहीं होते. प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल भी नहीं होते. प्लाज्मा नहीं होता. तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता? प्लेटलेट्स. जब भी कहीं इंजरी होती है तो प्लेटलेट ही क्लॉट फॉर्मेशन करती है ना, तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कौन करता है? प्लेटलेट्स. तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्लेटलेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 6. व्हाट इज द नॉर्मल pH ऑफ ह्यूमन ब्लड? जो अपनी बॉडी का ह्यूमन ब्लड है उसका नॉर्मल pH क्या होता? तो ह्यूमन बॉडी का ब्लड नॉर्मली स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर होता है, तो 7 के अप्रॉक्स ही होता है. तो ये 7 तो होता है न्यूट्रल, 7 के नीचे एसिडिक हो जाएगा और 7 के ऊपर जाएंगे तो बेसिक हो, तो स्लाइटली बेसिक होता, तो 7 के अप्रॉक्स होता टच में. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये 7.35 वाला. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. 7.35 से लेके 7.45 ये नॉर्मल pH होता है हमारी बॉडी के ब्लड का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी? तो इम्यूनिटी के लिए कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल हैं? इरिथ्रोसाइट तो रेड ब्लड सेल होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं. न्यूट्रोफिल्स भी हेल्प करते हैं, न्यूट्रोफिल्स. लिम्फोसाइट और प्लेटलेट. ठीक है ना, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका लिम्फोसाइट्स. ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 7 का लिम्फोसाइट. तो लिम्फोसाइट हेल्प करते हैं इम्यूनिटी के अंदर, इम्यून रिस्पॉन्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 8. द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्लड की, तो लंग्स से हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा तो वो कौन लेके आ रहा? अब एक बात ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है ना, तो लंग्स की बात हो रही है. और जब भी एक तो आर्टरी होती है, एक तो वेन्स होती है. ठीक है ना, तो हार्ट के पास जो ब्लड लेके आती है उनको बोलते हैं वेन्स, और हार्ट से जो अवे लेके जाती, दूर लेके जाती, बॉडी के अंदर लेके जाती, उनको बोलते हैं आर्टरी. अब लंग से आ रही है एक ब्लड वेसल, और वो लंग से निकल के हार्ट में आ रही है,
तो लंग्स से हार्ट के पास आ रही तो उसको वेन बोलेंगे, और लंग्स के लिए टर्म यूज होता पल्मोनरी, तो उसको नाम क्या होगा, पल्मोनरी वेन। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पल्मोनरी वेन। अब लंग्स से निकल रही है तो पल्मोनरी देंगे, और हार्ट के पास आ रही है, जो ब्लड लेके आती है हार्ट के पास उनको वेन्स बोलते हैं। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पल्मोनरी वेन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 9, विच ब्लड टाइप इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल डोनर। अब यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट तो ब्लड ग्रुप ए भी होता है, और जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो होता है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव किसी से भी ले सकता है, ठीक है ना, मतलब किसी को भी दे सकता है, पर हर किसी से ले नहीं सकता वो ब्लड, वो सिर्फ ओ से ही ले सकता है, बट डोनेट वो सबको कर सकता है, ए को, बी को, ए बी को भी। तो यूनिवर्सल डोनर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ओ नेगेटिव, ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 10, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट द हार्ट बीट। तो हार्ट बीट हो गई, रेस्पिरेटरी रिदम हो गया, इन सबको कौन मेंटेन करता है ब्रेन के अंदर। तो ब्रेन के पार्ट होते, सेरिब्रम होता, सेरिबेलम होता, मेडुला ऑब्लंगेटा होता। तो सेरिब्रम कॉग्निटिव प्रोसेस में हेल्प करता है, रीजनिंग, थिंकिंग, मेमोरी में। सेरिबेलम बॉडी बैलेंस में करता, हाइपोथैलेमस थ्रस्ट हंगर वगैरह रेगुलेट करता, और जो रेस्पिरेटरी होगा और जो हार्ट बीट होगा इसको रेगुलेट कौन करता, मेडुला ऑब्लंगेटा, MO। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, मेडुला ऑब्लंगेटा, वो मेंटेन करता हार्ट बीट। क्वेश्चन नंबर 11, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट हैज़ द थिकेस्ट वॉल। अब हार्ट के कौन से चैम्बर की सबसे ज़्यादा थिक वॉल है, तो तुम लोग को पता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करता पूरी बॉडी के अंदर। तो जब वो पूरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स और कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता, बहुत फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके अंदर, तभी तो ब्लड पूरी बॉडी के अंदर पंप होता है। तो उसकी अगर थिन वॉल होंगी तो वो रप्चर कर जाएगा, तो इसी वजह से उसकी जो बॉल्स होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। तो अपना जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऑप्शन ए राइट एट्रिया, ये नहीं है, लेफ्ट एट्रियम ये भी नहीं है, राइट वेंट्रिकल ये नहीं है, राइट ऑप्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 12, द डबल मेम्ब्रेन कवरिंग द हार्ट इज कॉल्ड। जो हार्ट की अब डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है ना। और उसके अंदर प्रेजेंट होता डबल लेयर मेम्ब्रेन है और उसके बीच में प्रेजेंट होता पेरिकार्डियम फ्लूइड। तो उसका काम क्या होता, कोई भी शॉक वगैरह इंजरी से उसको वो प्रिवेंट करता है, ठीक है ना, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है जो पेरिकार्डियम फ्लूइड प्रेजेंट होता पेरिकार्डियम लेयर के अंदर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, पेरिकार्डियम। विच वैन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है, ठीक है ना, तो लंग से निकलती है वेन और हार्ट तक आती है, तो उसका नाम क्या होता, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन लंग्स में क्या होता, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लेके जाती है लंग से लेके हार्ट तक। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 14, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। अब ब्लड की फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ब्लड की फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं हीमोलाइसिस, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ द RBC, और हीमोपोइसिस, पोइसिस मतलब हीमो मतलब ब्लड और पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। तो ब्लड के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं हीमोपोइसिस। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोपोइसिस। हीमो मतलब ब्लड और पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोपोइसिस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हीमेटोपोइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 15, व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल। जो RBC प्रेजेंट होते हैं अपनी बॉडी के अंदर उनकी लाइफ स्पेन क्या होती है, मतलब उनका जो वो कितने दिन तक सर्वाइव करते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 120 डेज। तो 120 दिन तक रेड ब्लड सेल अपनी बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं, उसके बाद ये इनकी डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद न्यू RBC का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 16, विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, तो फिब्रिनोजिन, सब लोग को पता ही होगा, फिब्रिनोजिन प्रोटीन है जो प्लाज्मा प्रोटीन है, ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, फिब्रिनोजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 17, द RH फैक्टर इज एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ एंटीजन। जो
RH फैक्टर है वो कौन से एंटीजन से एसोसिएटेड है, वो एंटीजन डी से एसोसिएटेड है, ठीक है ना। RH फैक्टर एंटीजन डी से एसोसिएटेड है और वो मतलब हेल्प करता है कि वो मतलब रिकॉग्नाइजिंग में हेल्प करता है कि RH पॉजिटिव है कि RH नेगेटिव है। जो डी एंटीजन है RH डी एंटीजन यही डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि RH पॉजिटिव है कि RH नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 18। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू अकर इन। अब ब्लड और टिश्यू के बीच में न्यूट्रिएंट कहाँ पे अकर होते हैं, आर्टरी लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्ट्रियोल्स में ब्रेक होती है, आर्ट्रियोल ब्रेक होते हैं कैपिलरीज में, कैपिलरी फाइन नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल है, तो वहीं पे एक्सचेंज होता है गैसेस का और न्यूट्रिएंट का। तो राइट ऑप्शन होगा कैपिलरीज। आर्टरी होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, आर्टरी ब्रेक होती है आर्ट्रियोल्स में, फिर आर्ट्रियोल्स ब्रेक होते हैं कैपिलरीज, और कैपिलरी फाइन ब्रांचेस ऑफ ब्लड वेसल है, वहीं पे कैपिलरी एक ऐसी साइड है जहाँ पे न्यूट्रिएंट एंड गैसेस एक्सचेंज होती है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कैपिलरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 19। व्हाट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स। अब वेन्स के अंदर कोई प्रेशर तो लगता नहीं, तो वेन्स के अंदर प्रेजेंट होती है बॉल्ब्स, जैसे ब्लड जैसे जो अपने जो नीचे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज से जब ब्लड वेन्स में ऊपर आता है तो उनमें जो ब्लड वेसल होती है उनमें बॉल्स प्रेजेंट होती हैं, तो बॉल क्लोज हो जाती हैं, तो जो ब्लड होता है उसकी बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं, फिर से वो नीचे नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो बॉल्स ही हेल्प करती है उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करने में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 20, ठीक है। द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो लार्जेस्ट आर्टरी तो पता है ब्लड जो अपनी हार्ट है, तो हार्ट से निकलती है, उसका नाम होता है एओर्टा। एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लार्जेस्ट आर्टरी मतलब एओर्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड का कौन सा फंक्शन नहीं है वो हमको बताना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन करेक्ट है, ब्लड हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है, जितने भी हार्मोन होते हैं ग्लैंड सिक्रीट करती है ब्लड के अंदर, ब्लड उनको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन मेनली ब्लड नहीं करता है, ठीक है ना, वो इम्यून सिस्टम करता है, बी सेल्स टी सेल्स अपने, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ब्लड नहीं करता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट, थर्मो रेगुलेशन में भी ब्लड अपना हेल्प करता है। सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, हार्मोन भी बनाता है एरिथ्रोपोएटिन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ये ब्लड का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 22। द मेन साइड ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन इन अडल्ट एज। तो ब्लड का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर कहाँ होता है मेनली, तो बोन मैरो होती है, बोन मैरो के अंदर सेल्स होते हैं, उनके अंदर ही ब्लड का प्रोडक्शन होता है। लीवर के अंदर होता नहीं, स्प्लीन के अंदर होता नहीं, किडनी के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता, बचा क्या बोन मैरो, तो बोन मैरो के अंदर ही ब्लड होता। एओर्टा, एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लार्जेस्ट आर्टरी मतलब एओर्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड का कौन सा फंक्शन नहीं है वो हमको बताना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन करेक्ट है, ब्लड हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है, जितने भी हार्मोन होते हैं ग्लैंड सिक्रीट करती है ब्लड के अंदर, ब्लड उनको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन मेनली ब्लड नहीं करता है, ठीक है ना, वो इम्यून सिस्टम करता है, बी सेल्स टी सेल्स अपने, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ब्लड नहीं करता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट, थर्मो रेगुलेशन में भी ब्लड अपना हेल्प करता है। सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, हार्मोन भी बनाता है एरिथ्रोपोएटिन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ये ब्लड का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 22। द मेन साइड ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन इन अडल्ट एज। तो ब्लड का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर कहाँ होता है मेनली, तो बोन मैरो होती है, बोन मैरो के अंदर सेल्स होते हैं, उनके अंदर ही ब्लड का प्रोडक्शन होता है। लीवर के अंदर होता नहीं, स्प्लीन के अंदर होता नहीं, किडनी के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता, बचा क्या बोन मैरो, तो बोन मैरो के अंदर ही ब्लड का फॉर्मेशन होता, हेमेटोपोइसिस की प्रोसेस होती वो यहीं पे अकर होती है बोन मैरो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 23। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स लैक अ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस किस में नहीं होता, मेनली जो
रेड ब्लड सेल्स होते आरबीसी, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, डब्ल्यूबीसी के अंदर होता है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होता है, ये सब डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता, बट जो आरबीसी होते हैं रेड ब्लड सेल इरिथ्रोसाइट्स, उनके अंदर एब्सेंट होता है न्यूक्लियस। तो राइट ऑप्शन नंबर सी इरिथ्रोसाइट। द लिम्फ इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, जो लिम्फ होता है वो अपना किसका बना होता है, तो जो अपना लिम्फ होता है वो मेनली बना होता है एक तो डब्ल्यूबीसी का और दूसरा प्लाज्मा का। तो लिम्फ को बनाने में कौन हेल्प करता है, एक तो डब्ल्यूबीसी करते हैं, दूसरा प्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 25। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ऐसे नोड। अब ऐसे नोड क्या है, ऐसे नोड हमारा पेस मेकर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, जिससे अपना जो हार्ट है वो मतलब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, ठीक है ना। तो ऐसे नोड अपना पेस मेकर की तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हार्ट के प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, एक्ट एज द पेस मेकर फॉर द हार्ट and help in the contraction and relaxation in a systematic manner. Next question number is 26. Which of the following is not a type of white blood cell? अब कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से देख के बताना कौन सा वाइट ब्लड सेल नहीं है। बेसोफिल, बेसोफिल तो है डब्ल्यूबीसी, इशनोफिल डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स, प्लेटलेट ये डब्ल्यूबीसी का पार्ट नहीं है। ओके, तो राइट ऑप्शन नंबर होगा सी thrombocyte. Thrombocyte is not a part of WBC. Next question number is 27. Which condition is characterized by an abnormal low count of red blood cell? बॉडी के अंदर जब भी आरबीसी की कमी होगी तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया एक कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे वीकनेस, फटीग, डिजीनेस ये सब सिम्टम आने लगते हैं। तो आरबीसी के काउंट को डिक्रीज को हम लोग बोलते हैं एनीमिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। द टर्म सिस्टोल रिफर्स टू, दो टर्म होते हैं, एक तो सिस्टोल एक होता है डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं सिस्टोल और जब हार्ट रिलैक्स करता है उसको बोलते हैं डायस्टोल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 29। द मेन वेस्ट प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड इज, तो ब्लड से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट होती है। अब इसके अंदर वो ऑप्शन में नहीं दिया तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो वेस्ट प्रोडक्ट है। यूरिया, तो ब्लड फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन के बाद यूरिया बाई प्रोडक्ट के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर निकल जाती, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यूरिया। ग्लाइकोजन और प्रोटीन ये नहीं है वेस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 30. Which of the following does not belong to the circulatory system? अब कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कौन सा पार्ट है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का नहीं है। हार्ट, हार्ट इज द मेन पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी, हार्ट है तो ब्लड भी होगा। लंग्स, लंग्स इज नॉट द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है लंग्स। ब्लड वेसल, ब्लड वेसल ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट ऑप्शन नंबर सी सर लंग्स। Next question number is 31. Which of the following organ is responsible for filtering and recycling of the red blood cells? तो रेड ब्लड सेल को फिल्टरिंग और सर्कुलेशन के लिए कौन हेल्पफुल होता है? आरबीसी की बात कर रहे हैं, तो आरबीसी का जो फिल्टरिंग एंड रिसाइकलिंग होती है वो स्प्लीन में होती है, और स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। जब भी आरबीसी 120 डेज के बाद किल हो जाते तो फिर वो जितने भी जो आरबीसी सेल होते हैं, जो डेड सेल होते हैं, वो स्प्लीन में जाके मतलब कलेक्ट होते, स्टोर होते, तो इसी वजह से उसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं स्प्लीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 32. विच ब्लड कॉम्पोनेंट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, हार्मोन एंड द वेस्ट प्रोडक्ट? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? प्लेटलेट, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, डिफेंस मैकेनिज्म। प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन होती, प्लेटलेट ब्लड कोगुलेशन में, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते। बचा क्या? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल ही ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन का भी ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट जो प्रोडक्ट होता उसका भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रेड ब्लड सेल और आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 33.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टरीज इज ट्रू। और आर्टरीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? दे ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे हैव बॉल्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है ना, आर्टरीज की जब भी बात आए तो ध्यान रखना वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, तो दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो राइट ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, विच ब्लड सेल्स हैव द थिनेस्ट बॉल। अब सबसे ज़्यादा थिन बॉल किसकी होती? तो मेन साइड ऑफ एक्सचेंज क्या है? तो ब्लड जो ब्लड और जो बॉडी सेल्स है उनके बीच में एक्सचेंज कहाँ पे होता? तो कैपिलरी एक ऐसी साइड है जहाँ पे ब्लड और सेल्स और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होता, तो सबसे थिनेस्ट साइड है वो कैपिलरीज ही है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैपिलरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 35, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज ट्रिगर्ड बाई एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेटेड बाई। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मेनली कहाँ से स्टिमुलेट होते हैं, कहाँ से जनरेट होते हैं? तो ऐसे नोड प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम के अंदर। जो हार्ट का जो 4 चैम्बर होते हैं उसमें से जो एक चैम्बर होता है राइट एट्रियम, ठीक है ना, उसके अंदर प्रेजेंट होता है ऐसे नोड, वहीं से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते, वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऐसे नोड। क्वेश्चन नंबर 36, विच कंडीशन अकर व्हेन अ ब्लड क्लॉट ब्लॉक द फ्लो ऑफ द ब्लड टू द हार्ट। तो जब भी जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके अंदर कोई भी क्लॉट वगैरह आ जाए तो उस कंडीशन में ब्लड को प्रॉपर उसकी ब्लड तो हार्ट को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई मिलती नहीं। जब प्रॉपर ब्लड की सप्लाई मिलेगी नहीं तो एक तो 2 कंडीशन अराइज होती है, एक तो एंजाइना होती है, एक तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। एंजाइना के अंदर एक्यूट मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर चेस्ट पेन होता है, ठीक है ना। अगर ब्लड प्रॉपर मतलब थोड़े टाइम तक और ना मिले तो MI कंडीशन में आ जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिससे डेथ भी हो सकती है पर्सन की। विच टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज सभी को पता है, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, बी लिम्फोसाइट ही प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा का कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है, ठीक है ना। तो जो वाटर है, प्रोटीन है, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब ब्लड प्लाज्मा कॉम्पोनेंट, बट हीमोग्लोबिन इज ब्लड प्लाज्मा कॉम्पोनेंट है। हीमोग्लोबिन इज द पार्ट ऑफ RBC रेड ब्लड सेल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हीमोग्लोबिन। विच हार्ट चैम्बर पंप ब्लड इनटू द अयोटा। अयोटा लार्जेस्ट आर्टरी है अपनी बॉडी के अंदर जो ओरिजिनेट होती है, जो मतलब जो राइट वेंट्रिकल है वो डायरेक्ट ओपन होता है अयोटा के अंदर। तो राइट वेंट्रिकल इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। तो राइट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को इन अयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 40, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट की आर्टरीज होती है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है ना। तो कैरी ब्लड टू द लंग्स, रॉन्ग। सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हार्ट मसल, राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट कि ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करती है हार्ट मसल को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 41, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग कौन हेल्प नहीं करता? फिब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन और प्लेटलेट, ये तो तीनों क्या है? ये क्लॉटिंग फैक्टर मतलब क्लॉटिंग मैकेनिज्म में क्लॉटिंग कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। बट हेपेरिन है, ये एंटीकोगुलेंट है, ब्लड थिनर है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करता, ये ब्लड को थिन करता, पतला करता है, ठीक है ना। तो ब्लड थिनर है हेपेरिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हेपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 42, द टर्म डायस्टोल रिफर टू। डायस्टोल इज द टर्म दैट इज रेफर्स टू द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। सिस्टोल होता है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट कराता है, यहाँ पे डायस्टोल का काम क्या? रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 43, विच कंडीशन इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। अब क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी उसको बोलते हैं हम लोग हीमोफीलिया। ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है, ठीक है ना, हीमोफीलिया। मतलब ये जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर वो जीन अपनी बॉडी में नहीं है, म्यूटेशन हो जाए तो हीमोफीलिया की कंडीशन अराइज होती है।
तो बॉडी के अंदर क्लॉटिंग नहीं होती, कहीं पे भी तुम्हें छोटी सी भी माइनर इंजरी होती है तो ब्लड बॉडी से निकल जाएगा, क्लॉटिंग होगी नहीं तो डेथ हो जाएगी पर्सन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेन्युलोसाइड। अब इसमें पूछ रहे हैं कौन सा ग्रेन्युलोसाइड नहीं है, ठीक है ना। तो न्यूट्रोफिल्स, बेसोनोफिल्स, एसोनोफिल्स, ये सब तो क्या है ग्रेन्युलोसाइड, बट मोनोसाइड ग्रेन्युलोसाइड नहीं है, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या है, मोनोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 45, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्ले अ रोल इन इम्यूनिटी। बी सेल्स, टी सेल्स इम्यून सिस्टम के पार्ट है, मैक्रोफेजेस फेगोसाइड कराता, कोई भी फॉरेन एंटीजन या कोई पार्टिकल है उसको इनगल्फ करता है और उसको किल करता है। तो बी सेल्स, टी सेल्स और मैक्रोफेजेस तो इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी में हेल्प करते, बट जो एरिथ्रोसाइड होता है इनका कोई मेजर फंक्शन नहीं होता इम्यूनिटी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एरिथ्रोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 46, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड का मेन फंक्शन क्या होता है, जो लिम्फ फ्लूइड होता है उसको फिल्टर करना और इन्फेक्शियस एजेंट होता है उनसे फाइट करना। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी फिल्टर लिम्फ एंड फाइट इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फिल्टर लिम्फ एंड फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है ना। प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स, प्रोड्यूस नहीं करता, ना स्टोर करता प्लेटलेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 47, द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज लोकेटेड इन विच चैम्बर। तो जो पेस मेकर है वो मेनली प्रेजेंट होता राइट, जो एट्रियम होता है, अपने हार्ट के 4 चैम्बर होते, तो जो दो एट्रिया होते, 2 वेंट्रिकल होते, तो राइट एंड लेफ्ट। तो राइट एट्रियम के अंदर ही ऐसे नोड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राइट एट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन वेयर द ब्लड प्रेशर इज एबनॉर्मली हाई। तो एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर हाई कहाँ होता है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में कम होता है ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन में भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एनीमिया में जो आरबीसी का काउंट कम होता है। ब्रेडिकार्डिया में जो ब्रेडिकार्डिया एक कंडीशन होती है जिसके अंदर जो हार्ट रेट होती है वो डिक्रीज हो जाती है। नॉर्मल 72 होती है, हार्ट रेट 72 बीट पर मिनट, तो 72 बीट पर मिनट से डिक्रीज हो जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रेडिकार्डिया। और ट्रैकीकार्डिया बोलते जब हार्ट रेट 72 बीट पर मिनट से बढ़ जाती उसको ट्रैकीकार्डिया बोलते। तो 48 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 49, विच आयन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो मेनली आप सबको पता है कैल्शियम आयन ही रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, यही इनिशिएट करती है ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म को, ठीक है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 50, विच वेसल कैरी ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन टू द लीवर। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के एमसीक्यू कर रहे थे तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से लीवर तक जो ब्लड वेसल होती है वो ब्लड को लेके जाती है, न्यूट्रिएंट को लेके जाती है, और लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है और डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो उस ब्लड वेसल का नाम क्या है, उस ब्लड वेसल को हम लोग बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन ही ब्लड लेके जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके लीवर तक, ठीक है ना। तो ये हम लोग के कुछ क्वेश्चन थे जो आज हम लोग ने डिस्कस किए बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक थैंक यू एंड बाय बाय।